इमरान कुरैशी साहब, आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है और किस पहलू पे बात करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। कल जामे मस्जिद का इलेक्शन है। इस ताल्लुक से मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ कल के जामे मस्जिद के इलेक्शन के ताल्लुक से। अपील ये है, 996 लोगों में मेंबरशिप बनाए। मेंबरशिप की वजह फिर एक पॉलिटिकल वे चल रहा हूँ आप जामे मस्जिद में कि गलत आदमियों को रोकना, अच्छे आदमियों को बनाना बोलकर हमारा एक एजेंडा, एक सोच है। सूदखोरान से बचना, हरामखोरान, लाइन गिराफर जैसे कब्रस्तान तोड़ने वाले उसे ऑलरेडी मैं लेटरों पर डाला हूँ। मेरा नज़रिया ये है, हम तो गुनहगार है अल्लाह की नज़र में। एक अच्छे आदमी जाना, अच्छे आदमियों को वोट डालो। मेरी रिक्वेस्ट है, बोलने का मकसद वो है कि अच्छे लोगों को वोट डालना। खान साहब, 3 पैनल से ज़्यादा पैनल बना है। हाँ, एक पैनल ऐसा भी है कि काफ़ी लोग वो पैनल को पसंद करें, जावेद भाई का पैनल जी, या और दूसरा ये पैनल नबी साहब का हो या किसका भी हो। तो आपके कोई चूजिंग कैंडिडेट हो, आप उनके फेवर में कोई वोटिंग कराना चाह रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई कैंडिडेट को चुने हैं आप उसमें? एक का तो तुम ऐसा नाम ले लिए जिसके नाम लेने के काबिल नहीं है, जो खबरा लेवल करे वाला। उस केस का गवाह मैं हूँ, उसके भाइयों को 9 केस की 9 एक्यूसी है। वही साहब रही जावेद साहब की बात। जावेद साहब काबिलियत है नहीं है वो लोग डिसाइड करना, और मैं किसी की तरफदारी में बोलने के लिए नहीं आया। मैं एक इंसानियत के नाते, जामे मस्जिद में 7 लोग थे। जामे मस्जिद के आजू बाजू लोग पूरे मेंबरशिप बने। नमाज को कितने लोग आ रही, खुद मैं कभी मेरी फजर की नमाज आगे पीछे हो जाती। पहले हम जो ठहरे लोग, उन्होंने पहले उस काबिल समझना कि हम ठहरे तो लोगों का भला होता है या नहीं होता, कौम का भला होता है। इस 800 साल पुरानी मस्जिद है जामे मस्जिद, वही सी मुक़द्दस जगह पर हम कैसे लोग जाना, वो उनको एहसास होना। टोपी पहन ले रही, कल सलाम कर रही, इतर लगा ले रही। हरामखोर भी है, सूदखोर भी है, खबरा तोड़ने वाले भी है, ऑलरेडी केसों में है। और उनके तो आईटी मैं नाम लेके भी बोलता हूँ, डंके की चोट पे है। अभी 3 पेपर बाकी है उसके बाद नाम भी ले सकता हूँ। मेरा बोलने का मकसद ये है, अच्छे लोग जैसे जाएंगे मस्जिद में वैसा काम होगा। सब अपने अपने मकसद से अपना अपना काम कर रहे हैं। जामे मस्जिद में ऐसा क्या है सर, जो ईदगाह में किराया आता है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी होते हैं ईदगाह की जो किराए से। जामे मस्जिद में तो इतनी आमदनी नहीं है, फिर भी इतनी वोटिंग, इतने मेंबर बनने की वजह क्या है? इतना बड़ा इलेक्शन होने की आपको क्या लगता है? देखिए, इलेक्शन लगने के वास्ते एक मेंबर 200, 100-150 ऐसे लोगों को बनाए। उसमें कई उलमा इकराम भी है। पूरे उलमा इकराम चोर नहीं है, उसमें तकवा परहेज़गार भी है। कुछ लोग चोर भी है, अपने मफाद के हद तक बयान देते, मफाद के हद तक, और उनके ऊपर कई एलिगेशन है। वैसे भी इमाम है। हम ये चाह रहे, अच्छे लोग जाना, अच्छे लोग को चुनना, पब्लिक चुनना, अच्छे लोगों को चुनना। इन्हों अपने पैसों से बने बोलो तो इनको गुलाम बनाने के वास्ते बने। हम अपने खुददारी से बने सो है, हम किसी की माताहत नहीं है, अपने पैसों से। तो लोगों से मेरी ये अपील है, लोग बहुत बोलते मेरे दोस्त है, तेरे दोस्त है। अब उसमें टीचर्स भी है। टीचर्स तो सूद बट्टी नहीं देता। कुछ इंडिपेंडेंट लोग है। जामे मस्जिद के बाजू का एक ऑटो है निशान, आज उन्होंने नमाज पढ़े जामे मस्जिद में। बिदर की जामे मस्जिद में कितने लोग रहना, आज ये लोग कमठाने के, उधर के, इधर के, जितने भी होटल लिस्ट चेक करिए, उधर के इधर के पूरे लोग हैं। इतने लोगों में से 5% लोग तो नमाज पढ़ते जामे मस्जिद में, जुम्मा की या फजर की। अड़ोस पड़ोस में से देख लिया आप। तो पहले दौर पर हमने सुना है हमारे बड़ों से, कोई शहर का बड़ा आदमी या आलिम दिन होता था, हर मस्जिद से एक मेंबर को लेकर कमेटी चलाई जाती थी। तो वो कहीं रीति रिवाज खत्म हो गया, इसमें क्या हो सकता है? क्या ये पॉलिटिक्स का नतीजा है? ये पॉलिटिक्स को भी, ये एक पॉलिटिक्स का नतीजा है। सब अपने अपने पसंद के लोगों को आगे कर रहे, चाहे हरामखोर हो, कब्जे करने वाला रंधे, 嗯 चाहे क्या भी रंधे, अपने अपने आदमी को प्रमोट कर रहे।
अब जैसा 3 पैनल बने बोल रही, वो 3 पैनल में चाहे क्या भी रहने अपने अपने आदमी को प्रमोट कर रही। अब जैसा 3 पैनल बने बोल रही, वो 3 पैनल में कितने कौन काबिल है लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, कौन चोर है कौन सो है। मुसलमान के माने खाली टोपी लगाऊंगा मैं बहुत पाक बनेगा, अल्लाह हिदायत दे दे सबको, मैं इसको गलती नहीं बोल सकता। मैं हिदायत से पहले कमीने भी कामा कर रहे, उसके वास्ते वो अल्लाह के घर से तो डरना, अल्लाह का घर है वो मस्जिद, जामा मस्जिद बहुत पुराने बुजुर्गान दीन वहाँ इमामत करे सो ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बड़े बुजुर्गान दीन वहाँ इमामत करे सो है। वैसी जगह पर गलत काम नहीं होना। हम तो हमारे कोई यही है चाहने का कि अच्छे लोग जाना जीत के। जमात इस्लामी का जो टारगेट कर रहे लोग, उसमें भी कुछ लोग अच्छे लोग चुनने वाले अलग है। हम डिसाइड करने से मैं बोलने से उन्होंने बोलने से वैसा नहीं, डिसाइडेड है लोग क्या चाह रहे हैं, चोर को ना और सो को ना। जोर से आवाज़ करने से उसकी खामोशी नहीं दबा सकते, जोर से घूर को देखने से उसकी वोट को बदल नहीं सकते। लोगों के दिल में है कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसको अच्छी तरीके से मालूम है। और बिदर में तो इतने लोगों को मालूम है कि यहाँ कुछ हो रहा है चिदरी चौरस्ते तो 5-10 मिनट में निकमान चौरस्ते मालूम हो जाता कि यहाँ क्या हुआ। और नामचीन चोरा तो ऐसे है जो खबरा लेवल करके खाए को पिए तो अल्लाह रसूल के बात ना करने वाले, और ऐसे भी उलमाए दीन है जो मशहूर है जो एलिगेशन लगे हुए हैं। मैं सब उलमाए दीन का तो नाम नहीं ले सक रहा क्योंकि सब चोर नहीं हो सकते, कुछ लोग हैं। तो फाइनल क्या कहना चाहती हैं वोटर्स को आप? हमारी अपील 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है। 8 से 4 बजे तक टाइम है। जो भी मस्जिद के इलेक्शन कमीशन जो भी वफ़ के जिम्मेदार है ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिसर्स, मेरी एक अपील है कि पीसफुल हो इलेक्शन। वो डालेगा वोट वो मेरे को डाले, ऐसा ये शोर शराबा नहीं, खामोशी से संजीदगी से। ये इलेक्शन जामा मस्जिद का बिदर की इम्पोर्टेंट संजीदगी तमीज़ अखलाक के दायरे में होना, हमारा ये अपील है। और पुलिस भी इंतज़ाम में सही तरीके से रहना, आपस में क्या भी ये सब रहेंगी, डिपार्टमेंट भी टाइट होना। चोरा अपना अपना ताल्लुकात बता रहे, अपने अपने ट्रम्स बता रहे। मस्जिद का एक ऐसा दे रहा है, नमाज पढ़ रहे जब सब चीज़ें रख के अंदर जाती मस्जिद में, सुने हथियार भी रहे तो जंग हो रही जब हथियार रखो नमाज पढ़ते थे पहले ज़माने में। तो मस्जिद जामे मस्जिद की बहुत पुरानी और ख़दीम मस्जिद है, उसमें हमारी अपील ये है, हम भी वोटर ही है, हम एक सवाब ये कर सकते हैं कि एक अच्छे आदमी को भिजाना। उसमें हमारे गली में एक टीचर है, हमारे फुरेज बरादरी में एक चंदा में एक है, और 2 आदमी ऐसे है। तो हम नाम लिए तो उनका दिल दुख जाता, ये पैनल वाले का नाम लिया तो इसका दिल दुखता, ये पैनल वाले का नाम लिया तो दिल दुखता। उसमें एक चोर पैनल भी है, उसका मेरे को मालूम है, मगर अभी एक 3 पेपर निकले तो उसका नाम डंके की चोट पे बोल दो तो